Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am taking up current affairs and related concepts on Indian polity. So, guys, in my last session, I have discussed the topic that is District Mineral फाउंडेशन। तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में हमने जस्ट ब्रीफ में बताऊंगी क्या किया था। ये डीएमएफ उन एक ट्रस्ट है विच इज़ सेटअप इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर अफेक्टेड बाय द माइनिंग वर्क्स। उनके बेनिफिट के काम वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए किया था। जो एरियाज अफेक्टेड किया उनके लिए ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन सेट किया गया था। Now next topic, that is National Recruitment Agency. National Recruitment Agency जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, they have approved the proposal for the creating National Recruitment Agency. Now National Recruitment Agency है क्या? देखो अब ये नेम से सजेस्ट हो रहा है कि इट इज़ रिगार्डिंग सम रिक्रूटमेंट, इट इज़ रिगार्डिंग सम अपॉइंटमेंट्स। तो ये जो न्यू नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है दैट वाज सेटअप टू कंडक्ट दी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या कंडक्ट करने के लिए सेट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और जिसमें कि हर साल एवरी ईयर 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, इन विच एन एस्टिमेटेड 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स अपीयर एनुअली। इज़ इट क्लियर? सो ये जो है अब ये ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए, जैसे दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी जो कि नॉन गेजेटेड है, ग्रुप सी नॉन टेक्निकल है, एंड क्लेरिकल पोस्ट इन द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद वेरियस इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इज़ इट क्लियर? सो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी they will conduct preliminary examination for all those, क्या कंडक्ट करेंगे? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल दीज रिक्रूटमेंट्स विच आर एट प्रेजेंट कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे सारे रिक्रूटमेंट के लिए विच आर एट प्रेजेंट कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इज़ इट क्लियर? नाउ व्हाट इज़ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में हम बात कर रहे थे, यही आपका टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एक क्या है कि सिर्फ एक जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करता है, और जिसमें कि एस्टिमेशन लगाया गया है कि 2.5 करोड़ लोग अपीयर होते हैं हर साल। Is it clear? And so it will be expected to recruit group B non-gazetted and group C non-technical and clerical post in government along with the other equivalent recruitments in public sector banks. So NRA they will conduct the preliminary examination for all those recruitment which are present conducted by the Staff Selection Commission SSC and Institute of Banking Personal Selection IBPS. Is it clear? So guys, next topic in this session is enemy properties. Hey guys, let us start with the enemy properties. Now enemy property क्या है? ये जो property है that was left behind by the persons जिन्होंने पाकिस्तान या चाइना की सिटीज़नशिप ले ली है, वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे छोड़ के गए थे, दैट आर एनिमी प्रॉपर्टीज़। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो एनिमी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोग पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए थे एंड या फिर जो चाइना में माइग्रेट हो गए थे आफ्टर 1962 से नो इंडियन वॉर, तो वो प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करिए, पब्लिक यूज़ के लिए यूज़ करो उन प्रॉपर्टीज़ को। इज़ इट क्लियर? सो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है? दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एनिमी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी दैट वर लेफ्ट बिहाइंड बाय द पाकिस्तान हु टुक पीपल हु टुक सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। और इतनी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी? 9,280 such properties left behind by Pakistan nationals and 126 by Chinese nationals.
सो एनमी प्रॉपर्टी एक्ट भी इनेक्ट हुआ था 1968 में, और ये जो एक्ट है एनमी प्रॉपर्टी एक्ट, इट रेगुलेट सच प्रॉपर्टी एंड लिस्ट द कस्टोडियन पार. इज इट क्लियर? सो एक्ट वाज अमेंडेड इन 2017. जो ये 1968 का एक्ट है ये 2017 में अमेंड हुआ था टू इंश्योर दैट द सक्सेसर्स ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड चाइना उनका कोई क्लेम नहीं होगा ओवर द प्रॉपर्टीज लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया. इज इट क्लियर? So guys, in this session we have discussed two topics. One is regarding the National Recruitment Agency, where the Finance Ministry has approved the proposal for the creation of National Recruitment Agency. और ये किसके लिए establish की गई थी? For conducting the examination, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसको कंडक्ट करने के लिए ये सेटअप किया गया था. इज़ इट क्लियर? तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि अराउंड 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स अपीयर एनुअली, एंड नाउ दिस इज एक्सपेक्टेड टू स्ट्रीमलाइन द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी, दैट इज़ नॉन गेस्टेड ऑफिसर, ग्रुप सी नॉन टेक्निकल एंड क्लरिकल पोस्ट, एंड इवन सम ऑफ द पोस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स. जो एनआर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, दे विल कंडक्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर ऑल दोज रिक्रूटमेंट्स विच आर एट प्रेजेंट कंडक्टेड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल IBPS. Now in the next topic we have discussed was enemy properties. तो जो enemy properties है, इन्होंने they have allowed the state governments to put through the public use कोई enemy properties that are left by the people who have migrated to Pakistan and China after 1962 Sino War. enemy properties क्या है कि जो लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, पाकिस्तान में गए हैं, चाइना में उनकी सिटीज़नशिप ले ली है, और वहाँ पे अपनी यहाँ प्रॉपर्टीज़ छोड़ गए थे, दैट आर एनमी प्रॉपर्टीज़. और कितने सच प्रॉपर्टीज़ हैं? 9,280 सच प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट बिहाइंड द पाकिस्तान नेशनल्स एंड 126 बाय चाइनीज़ नेशनल्स. सो जो एनमी प्रॉपर्टी एक्ट ये 1968 में इनैक्ट हुआ था, विच रेगुलेट्स द प्रॉपर्टीज़ एंड लिस्ट द कस्टोडियन पावर्स. 2017 में ये एक्ट अमेंड हुआ, और उन्होंने ये कहा कि जो सक्सेसर्स हैं उन लोगों जो पाकिस्तान चले गए हैं या फिर चाइना चले गए हैं, वो प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकते हैं, उनका कोई क्लेम नहीं है जो इंडिया में प्रॉपर्टीज़ हैं. इज इट क्लियर? सो गाइज, इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स. थैंक्स.